हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल रेडियो ज्ञान केंद्र। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि टीआरई 4 जो है वो फरवरी में आ रहा है। आज तो न्यूज़पेपर में भी दे दिया है, दैनिक भास्कर में, कि फरवरी लास्ट तक में टीआरई 4 आ जाएगा और अच्छा खासा सीट भी आ रहा है। कल आप यूट्यूब में देखे होंगे, दुनिया भर का वीडियो बना हुआ है। तो मेरा ये वीडियो पीआरटी वाले भाइयों के लिए होने वाला है। अगर आप पीआरटी से रिलेटेड नहीं है तो आप वीडियो यहीं पर छोड़ दीजिए। ये पीआरटी के लिए 90 डेज प्लान है कि कैसे आप 90 डेज अभी से बचा हुआ है, लगभग उससे ज़्यादा ही बचा हुआ है, पर 90 डेज आप मान के चलिए और श्योर शॉट आपका सिलेक्शन होगा अगर मेरे बताए हुए तरीके को आप फॉलो करते हैं। तो ये देखिए, मैंने पूरा अच्छे तरीके से अभी 1 से 1.5 घंटा में पहले हम देखे कि कौन क्वेश्चन कहाँ से है क्या, और बहुत सारा क्वेश्चन हम देख के समझ गए कौन सा बुक का कहाँ पे है। ठीक है, कुछ ज्ञानी यहाँ पे आप हमको आएंगे और बोलेंगे कि अपना सिलेक्शन हुआ है जो दूसरे को सिलेक्शन दिलाओगे। तो आपको बता दें कि सिर्फ किताब कॉपी को पढ़ के मेहनत करके प्रैक्टिस से जूनियर में मेरा 95 रैंक आया है। नंबर नहीं, रैंक। बहुत ज़्यादा नहीं है अच्छा रैंक, लेकिन इतना जरूर है कि गर्व है कि अपने दम पर लाए। और ये वीडियो मैं उन भाई बहनों के लिए बना रहा हूँ जो मेरी तरह 1-2 नंबर से टीआरई 2 या 3 में रह गए, और वो दर्द क्या होता है हमको पता है। इसीलिए आपको कहीं कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे बताए हुए तरीके और बुक को फॉलो कीजिए, 100% आपका रिजल्ट होगा। और अगर नहीं होगा तो आप वीडियो के कमेंट में आके मुझे कह दीजिएगा कि आप ऐसे ही बोल रहे थे, नहीं हुआ। ठीक है, ये मैं खुद पर झेल कर या खुद से करके हम सीखे हैं, इसलिए हम आपको बताना चाह रहे हैं। हमको ये लग रहा है कि आप पैसा कहीं बर्बाद मत कीजिए। खैर चलिए, बोलने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, तो शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए साइंस का हम जब क्वेश्चन अभी देख रहे थे तो साइंस कहाँ से पढ़ने से कवर हो जाएगा, और लगभग साइंस का क्वेश्चन। और पहले तो पीआरटी में कौन किस सब्जेक्ट में कितना क्वेश्चन आता है उसके लिए हम वीडियो बना चुके हैं, आप वो वीडियो देख लीजिए। इसमें हम वो नहीं बताएंगे, इसमें हम वो बताएंगे कि आप बुक लिस्ट क्या रखेंगे और कैसे फॉलो करेंगे उसको। ठीक है, तो पहले हम साइंस का बात करेंगे। तो हम देखें इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन साइंस का एनसीईआरटी 9th और 10th का है। ठीक है, 9th और 10th का। ये देखिए, ये 10th का एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी ये 10th का। इसमें भी ज्यादा क्वेश्चन किससे है, एसिड एंड बेस दूसरा नंबर चैप्टर से है। धातु अधातु से भी हमको उतना क्वेश्चन नहीं मिला। कार्बन और उसके यौगिक पढ़ लीजिएगा आप अच्छे से। आवर्त सारणी पढ़ना है, जैव प्रक्रम पढ़ना है, नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ना है, अनुवांशिक भी पढ़ना है, अनुवांशिक एवं जैव 10वां पढ़ना। ये हम पुराना वाला एनसीईआरटी का बात कर रहे हैं। मानव नेत्र, विद्युत से भी एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन शायद था विद्युत से। और उसके बाद ऊर्जा के स्रोत तो आप 100% पढ़ लीजिएगा, जो 14 नंबर चैप्टर है पुराना एनसीईआरटी का, ऊर्जा के स्रोत, उससे अच्छा खासा क्वेश्चन था। और हमारा पर्यावरण से तो आप जानते हैं, ये ईबीएस भी आपका क्लियर ये हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको 10th का एनसीईआरटी पढ़ना है। और पढ़ना कैसे है ये देखिए, ये वाला जो लास्ट का क्वेश्चन है ना, ये लास्ट का जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, इसको भी आपको पूरा अच्छे तरह से लगा जाना है, अच्छी तरह से लगाना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका जो क्वेश्चन बनता है इससे डिक्टो आ जाता है। ठीक है, तो ये भी लगा लेना है आपको। दूसरा आपको क्या करना है, ये 9th का एनसीईआरटी, ये 9th का एनसीईआरटी ओल्ड वाला है, इसको साइंस का अच्छी तरह से घूट जाना है आपको। बहुत समय है आपके पास, आराम से। हम बहुत देखें कि डिक्टो बहुत सारा क्वेश्चन इससे डायरेक्ट आ गया है। ठीक है, आपको ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। और इसका जो ये चैप्टर है ना, 7वां डायवर्सिटी, ये वाला चैप्टर आप 2-3 बार अच्छे से 2-3-4 जितना बार पढ़ सकते हैं पढ़िए। इससे 3 से 4 क्वेश्चन था इस बार टीआरई 3 में। ठीक है, गर्म खून वाला था, कौन सा ग्रुप में कौन एनिमल आता है वो था। तो 2-3 क्वेश्चन भी अगर एक चैप्टर से आ रहा है तो वो चैप्टर मायने रख रहा है। तो ये वाला चैप्टर, बाकी चैप्टर तो आपको इसका पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन ये वाला चैप्टर जो है और 10th का जो लाइट वाला चैप्टर है उसको कभी मत छोड़िएगा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायवर्सिटी वाला तो आपको कम से कम हम कह रहे हैं कि 5 से 6 बार पढ़ जाइए, इसको पढ़ जाइए एकदम। ठीक है, ये हो गया आपका साइंस का। उसके बाद आप साइंस का क्या कर सकते हैं, जब इतना पूरा पढ़ लिए, आपको कैसे पता चलेगा कि आप कितना पढ़े क्या पढ़े। तो ये देखिए, बीपीएससी का पूर्वालोकन, ठीक है, इसको लगा लीजिए आप। ठीक है, इससे आपका प्रैक्टिस हो गया। अब हम लोग आते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में क्या सब था देखिए, रीजनिंग का कुछ टॉपिक हम लिखे जो हमको समझ में आया। कि रीजनिंग में पहला था ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया था, काउंटिंग फिगर से आया था, क्लॉक था, डायरेक्शन था, अरेंजमेंट से था, मिसिंग नंबर्स जो वगैरह होते हैं उससे था, एनालॉजी से था, रैंकिंग से था, अल्फाबेट से था, वर्ड फॉर्मेशन से था, डेज वाला था, फलाना डेट को फलाना, चिराना डेज को चिराना, नंबर सीरीज था, मिसिंग नंबर आगे जा जाके खत्म हो जा रहा है वो वाला, सीटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन था। ठीक है, अल्फाबेट से भी क्वेश्चन था। तो ये सब क्वेश्चन था रीजनिंग से। और रीजनिंग का आप कैसे तैयारी करेंगे, तो बीएसएससी का जो प्लेटफॉर्म का बुक आता है वो भी सही है, उसका आप ले लीजिए प्रैक्टिस सेट, उससे रीजनिंग लगाइए। ठीक है, देखिए अब कम नंबर पे नहीं, बहुत सारे लोग क्या बोलते इतना बुक पढ़ना पड़ेगा। हाँ, पढ़ना पड़ेगा भाई, कहे कि पीआरटी में भी कंपटीशन बढ़ रहा है, इस बार एनआईओएस वाला भी आ रहा है।
तो आप जम के तैयारी रखिए। इतना इतना सीटेट एस्टेट हुआ है उससे लड़का सब आएगा, सॉरी एस्टेट बना सीटेट हुआ है उससे लड़का सब आएगा। तो आपको तैयारी जम के रखना पड़ेगा, ठीक है, तब सिलेक्शन होगा। सीटिंग अब मैथ में देखिए कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन था। प्रॉफिट एंड लॉस से था, नंबर सिस्टम से था, सीरीज से था, परसेंटेज से था, सीआई से था, एवरेज से था, सर्कल से, अलजेब्रा से, मेंसुरेशन से, इक्वेशन से, सिंप्लीफिकेशन से। तो ये कुछ मैथ के टॉपिक्स थे, ठीक है। और इसको आपको क्या करना है, एसएससी पीवाईक्यू, एसएससी प्रीवियस ईयर लगाइए। सीरीज से भी क्वेश्चन था, मैथ में सीरीज से भी क्वेश्चन था, तो आप एसएससी पीवाईक्यू लगाइए, ज्यादा माथा मत लगाइए। मैथ के लिए आप सिर्फ एसएससी पीवाईक्यू लगाइए, आराम से निकल जाएगा। अगर आपका बेसिक कमजोर है तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिए पहले। उसके बाद आता है ज्योग्राफी और ईबीएस का तैयारी आप कहां से करेंगे। तो आप ज्योग्राफी और ईबीएस के लिए कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। 10th क्लास का और 9th क्लास का आपको एनसीईआरटी, ये एससीईआरटी ले लेना। ये 9th क्लास का भूगोल है, 10th क्लास मेरा मिल नहीं रहा अभी, नहीं तो वो भी दिखा देते। ये पढ़ लीजिए, इससे मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से था, इससे और 10th से हम देखे भी क्वेश्चन, आराम से आपका हो जाएगा। वो भी पहला 5 चैप्टर भी इसका पढ़ लेंगे ना, दोनों से 5-5, तो काफी है उतना, ठीक है। और हिस्ट्री, अब आगे वाला जो सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री क्या करेंगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट से भी ही, मॉडर्न हिस्ट्री जिसको बोलते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट INM। तो इससे मैक्सिमम क्या लगभग क्वेश्चन इसी से था। और ये आप कहाँ से तैयारी कीजिएगा, तो आप इसके लिए लूसेंट जो है, ये वाला लूसेंट, ठीक है, ये वाला लूसेंट उठाइए और इसका पेज नंबर देखिए कहाँ से कहाँ तक आपको पढ़ना है। पेज नंबर 39 का लास्ट, यहाँ जो कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल से शुरू कीजिए और आप जो है यहाँ तक 57 तक, ये भारतीय प्रेस क्या विकास, भारतीय प्रेस का विकास, ये पूरा न्यूज़पेपर सब भी आता है, ये पूरा आपको देख लेना है, ज्यादा नहीं है। 39 से 57 तक इसको रट जाना है, कम 20 बार पढ़ लीजिए। अगर 15 नंबर हिस्ट्री से आता है, इतना पढ़ने से अगर 12-13 भी आ गया तो 20 बार को कौन सा बड़ा हो गया 20 पेज पढ़ना, अभी 3 महीना का समय है। तो इसको पूरा अच्छी तरह से आपको रगड़ जाना है लूसेंट को, ठीक है। इससे मॉडर्न हिस्ट्री आपका कवर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो ये देखिए, ये है एससीईआरटी क्लास 10, ठीक है, इतिहास का बुक। इसमें चौथा नंबर चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, ये आप देख सकते हैं, भारत में राष्ट्रवाद। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। इससे आपका हिस्ट्री 100% पूरा हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी के लिए क्या करना है, पीवाईक्यू लगाना है और यूट्यूब से पढ़ना है और पीवाईक्यू लगाना है, ठीक है। पॉलिटी में आर्टिकल वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं था, हम देख लिए पूरा। करंट अफेयर्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर यूट्यूब में जाना चाहते हैं तो हम जिसको फॉलो किए थे, बता रहे हैं 5 से 6 क्वेश्चन मेरा बन गया था। तो न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन करके एक चैनल है, आप उसको फॉलो कीजिए, या तो उत्कर्ष सर को फॉलो कीजिए। देखिए और सब हम वीडियो भी देखे हैं यूट्यूबर सबका, उसमें क्या होता है, मतलब करंट अफेयर्स के लिए लंबा लंबा वीडियो बना देगा, 10-10 घंटा, 12-12 घंटा, और उसको बार बार रिवाइज करना थोड़ा सा बोरिंग लगने लगता है। लेकिन ये ऑक्सफोर्ड वाले जो है, इसका वीडियो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 1.25 घंटा, 2 घंटा हार्डली रहता है। तो इसको आप बार बार एग्जाम के टाइम में रिवाइज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको चीज याद रहना शुरू हो जाएगा। नहीं, आप अगर हमको कहेंगे कि ऑफलाइन ही हमको पढ़ना है, कि ऑफलाइन के लिए हम क्या पढ़ें, तो आप ऑफलाइन के लिए ये और ये 2 बुक, एक स्पीडी ले लीजिए, ये वाला स्पीडी, और एक बिहार स्पेशल स्पीडी ले लीजिए। इससे आपका बिहार स्पेशल वाला भी हो जाएगा करंट अफेयर्स, और बिहार के बारे में कुछ सामान्य चर्चा जो इसमें है वो भी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको एडिटोरियल लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं, वो भी सही है। अभी जो मेन बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, उसमें एडिटोरियल से कोई बोल रहा है कि 30+ क्वेश्चन पूछा था, मतलब फंस गया था, पता नहीं क्या सही किया अगले। तो बिहार स्पेशल हो गया। और हाँ, बिहार स्पेशल और स्टैटिक जीके के लिए आप क्या कीजिए, ये आपको बताई दिए, लूसेंट भी, स्टैटिक जीके के लिए थोड़ा थोड़ा लूसेंट भी पढ़िए। इसमें कुछ ऐसा भी था कि पेरिहिलियन, एपीहिलियन किसको कहते हैं, सूर्य कब नजदीक आ जाएगा, उस सब तरह का जो क्वेश्चन होता है, कुछ बांध के बारे में, वो सब क्वेश्चन। तो ये सब के लिए आपको लूसेंट को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, उससे हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसमें हम देखें कि साइंस या फिर और ये हिस्ट्री सब में पूर्वालोकन से भी बहुत क्वेश्चन था, मतलब इससे भी जो था, इससे ये वाला जो बुक है बीपीएससी का, इससे भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन कुछ, ठीक है। तो आप इसको भी एक बार अच्छे से फॉलो कर लीजिए, ठीक है। बहुत ज्यादा किताब नहीं हुआ, इतना को आप पढ़ के आराम से, जो हमको लग रहा है कि 90+ स्कोर कर जाइएगा। 85 में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 85 और 90 के बीच में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये स्ट्रेटेजी को आप 90 दिन तक फॉलो कीजिए, और उसके बाद हमको कमेंट में बताइएगा कि आप में इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और हाँ, एक अच्छा टेस्ट सीरीज ले लीजिएगा ऑफलाइन, और उसके बाद OMR सीट वाला बुक ले लीजिएगा। जब आपको अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा, उसके बाद OMR सीट आपको भरते हुए टेस्ट देना है, बबल करते हुए टेस्ट देना है। उससे क्या होगा कि आपको यहाँ से ही वो प्रेशर हट जाएगा कि बबल कैसे होता है। नहीं तो बहुत लोग वहाँ क्या करते हैं, बबल करने के टाइम हाथ उनका थर 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 करने लगता है, तो गलत हो जाता है। तो इस तरह का कोई गलती आप मत कीजिएगा। OMR सीट यहाँ पे खरीद के खुद से भरिए,
और आराम आराम से पेशेंस से भी पढ़ना शुरू कीजिए। अभी लंबा समय है, अप्रैल में शायद से आपका एग्जाम होगा, अप्रैल मई में, तो एकदम टेंशन नहीं लेना। जो बुक लिस्ट हम बताएं उसको धैर्य के साथ और हम पे विश्वास करके आप पढ़ के देखिए। आपका रिजल्ट अगर नहीं होगा तो फिर आप हमको कहिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पीआरटी भाई बहनों के लिए हेल्पफुल हुआ होगा। अगर हेल्पफुल लगा है आपको ये वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।